दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत है अरुण पांडे 690 चैनल से सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का भाग 9। तो देर न करते हुए सबसे पहले पिछले अंक में पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमने पूछा था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, तो इसका उत्तर है भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिकविद नरिंदर सिंह कपानी। और अब शुरू होती है प्रश्नावली। घरेलू विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो इसका उत्तर है समानांतर क्रम में। अगला सवाल, विद्युत बल्ब के तंतु का गलनांक कितना होता है और यह किस धातु का होता है, तो इसका उत्तर है लगभग 3370 अंश सेंटीग्रेड और यह टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला सवाल, किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या होती है, तो एक मोल में 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं। अगला सवाल, जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं, तो जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न, मानव शरीर में जल की मात्रा है, तो इसका उत्तर है 70%। अगला प्रश्न, वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित होती है, तो इसका उत्तर है तेज हवा, तापमान तथा आर्द्रता से। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य कौन करता है, तो इसका उत्तर है श्वेत रक्तकणिका। अगला प्रश्न, दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है, तो इसका उत्तर है उत्तल लेंस द्वारा। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष का निवारण किसके द्वारा होता है, तो इसका उत्तर है अवतल लेंस द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सी खनिज धातु भारत में नहीं पाई जाती है, तो इसका उत्तर है प्लेटिनम। अगला प्रश्न, परमाणु क्रमांक का प्रतिपादन किसने किया था, इसका उत्तर है मोजले ने। अगला प्रश्न, परमाणु क्रमांक है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। अगला प्रश्न, तेलों के जमने में कौन सी क्रिया होती है, इसका उत्तर है असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, तो इसका उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला प्रश्न, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है, तो बेंजीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समावधि क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अगला प्रश्न, कार्बोरेटर किस प्रकार के इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन में होता है। अगला प्रश्न, द्रव में डूबी हुई किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है, तो इसका उत्तर है ऊपर की दिशा में। अगला प्रश्न, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया, W. वाटसन ने इसे जेनेटिक्स कहा। अगला प्रश्न, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 71%। अगला प्रश्न, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होता है, तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है ओजोन अवक्षय से। अगला प्रश्न, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतया क्षय होता है, तो इसका उत्तर है पानी। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है तो ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। अगला प्रश्न, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है, लाल, हरा, नीला। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो मीथेन गैस। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उत्तर है AC परिपथ में। अगला प्रश्न,
गैल्वनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका उत्तर है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो तीनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर आएंगी। अगला प्रश्न, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति पिरामिडीय होती है। अगला प्रश्न, जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, हृदय प्रत्यारोपण का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला प्रश्न, एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है संबर्ग आबंध। अगला प्रश्न, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की और कब? तो इसका उत्तर है एंडरसन ने वर्ष 1932 में इसकी खोज की। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो इसका उत्तर है दूध से। और अगला प्रश्न, मीथेन गैस कैसे बनता है? तो इसका उत्तर है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है। और अंतिम सवाल, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। और अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इसका उत्तर हम अपने अगले अंक में देंगे। तो ये प्रश्न है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो ये थी आज की प्रश्नावली। आप सभी को अगर यह चैनल अच्छा लगता हो, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। आप सभी का चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।